अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने तमाम उन साथियों से मुखातिब हूँ जो TNT के मुलाजिम थे और प्राइवेटाइजेशन की शक्ल के अंदर अपने हकूक़ से महरूम कर दिए गए। अब उस हकूक़ की महरूमी के बीच में हमारे इन साथियों को चाहिए था कि अच्छे ठंडे अंदाज से सोचते कि हमारे साथ हुआ क्या है और उसका एक मुत्तफ़िका लाएअमल बनाते, लेकिन वो बना नहीं। मुख्तलिफ ग्रुपों में पिछली वीडियोज़ में उठाकर देख लीजिए, मैंने आपसे ये जिक्र किया कि आपको मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट दिया गया। बल्कि मैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाहता, वो आप सबको मालूम ही है कि ग्रुप कौन से बने। फिर इसके अंदर एक सबसे बड़ी एक अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब ये ग्रुप बने, बजाय ये कि ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने ट्रांसफर एम्प्लॉइज की हैसियत से हकूक़ के लिए जिदोजहद करते, तो यकीनन कामयाबी ज़रूर होनी थी। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि हकूक़ को हासिल करने के लिए लाएअमल क्या बनाया जाए। जो लाएअमल बनाए गए वो नताइज आपके सामने हैं। 12-13 साल हो गए हैं, कोर्ट में भी गए, जिस तरीके से भी जो भी अंदाज अपनाया गया, आपको कामयाबी नहीं हुई। होना ये चाहिए कि तमाम साथी मिलकर एक मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म बनाकर एक यकसुई के साथ, एक जहन के साथ और एक मिशन के साथ आगे बढ़ते तो कामयाबी जरूर होनी थी। बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जो कि हमारे आइन का हिस्सा है। इस पर हमने तवज्जो नहीं दी, बल्कि हम अपने अपने मुफादात के तहत जहां सिंह समाया उसकी तरफ चल पड़े। ये असल बात है। फिर तंजीमी लेवल पर मैं तनकीद इस नज़रिए से कर रहा हूं कि शायद हमारे साथी इस चीज़ को समझ पाएं और हकूक हासिल करना है। असल तो चीज़ है कि छिने हुए हकूक को आपने हासिल करना है। उसके लिए जब तक लीडरी वाले जरासीम अपने अंदर से ख़त्म नहीं किए जाएंगे और एक यकसानी और एक मजमूई मुत्तफ़िका सोच को ना अपनाया जाए कि हकूक की जो महरूमी के बाद उसको वापस बहाल किस तरह करवाना है। मुख्तलिफ लोगों ने हकूक ले लिए, अब उसकी बुनियाद के ऊपर हम अंट शंट यानी कोई बाकायदा सिमत तय्युन करने के साथ एक मजबूत लाएअमल के साथ चलते तो यकीनन कामयाबी होनी थी। ये कामयाबी नहीं हुई और मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं और अपने अपने अंदाज से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मस्जिद की ईंट ही टेढ़ी रखी गई है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, टेढ़ी क्यों रखी है कि जाती मुफादात को मद्देनजर रखकर ये जो काम किए गए, तो फिर इस तरह कामयाबी नहीं होनी। फलाही अंदाज से इज्जत और इतराम एतमाद के साथ अगर ये काम किए जाते तो यकीनन आपको कामयाबी होती, हम सबको कामयाबी होती। हमने दूसरे साथी को नहीं देखा कि इसके साथ क्या हो रहा है और सिर्फ अपनी जात को मुकद्दम रखा। एक फिर इसके अंदर 2 नंबर टाइप के लोग भी आए, मौजूद हैं, और उन्होंने इस काज को नुकसान दिया। होना तो ये चाहिए था कि अगर ऐसे साथी हैं उनको फिल्टर कर कर एक तरफ कर दिया जाता, किनारा कशी इख्तियार कर दी जाती, किरदार कुशी ना की जाती, बल्कि अपने मकसद के ऊपर सब मुत्तहिद और मुत्तफिक होते। मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हुए और एक दूसरे को ऊपर नीचे करने की कोशिश के अंदर रहे। फिर सबसे बड़ा जो जरासीम कि मैं लीडर हूं, यानी ये वो चीज जिसकी वजह से ग्रुप्स बने और नाइतफाकियां पैदा हुई। इसके अंदर मैं अपने साथियों से बात करूंगा। आप तमाम मेरे साथी हैं, लेकिन मैं उनमें से उन साथियों से बात कर रहा हूं। पहले तो मैंने मुश्तरका काज और जिदोजहद की बात की। अब मैं अपने वो साथी जिनको पेंशन के हकूक से महरूम किया गया और हर एक के ज़हन के अंदर गलत एक कंसेप्ट है कि जी बड़ी इनको जबरदस्त रकम दी गई है। अगर आप उसको तज्जिया करके तज्जियाती अंदाज से देखें तो उसमें बड़ा फ्रॉड जो सबसे अहम है वो तो ये है कि उनको जो रकम मिली है
वो रकम तो वो है जो कि वो अपने पेंशन के, अपनी जॉब के दौरान में अपने पेंशन के लिए कटवाते रहे। जीपीएफ हुआ, ग्रुप इंश्योरेंस हुआ, ये तमाम चीजें। यानी गलत कंसेप्ट लेकर कि जी आपको तो बड़े भरपूर किस्म का जो फायदा हुआ। फिर दूसरी चीज कि जी आप ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम आपने ली क्यों थी? आपको तो पता ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या है। जो हम ये कह रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको जोर जबरदस्ती की गई, तो इसमें हकायक तो हैं। फिर इसके अंदर मैंने अपने एक साथी से पूछा कि आपने जो पेंशन ली है क्या वाकई आप पेंशन लेना चाहते थे? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल नौकरी को छोड़ना ही नहीं चाहता था और मेरे स्टेटस को चेंज किया गया। यानी ये वो हकायक है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अब आता हूं अपने साथियों की तरफ। भाई आप अपने मकसद के साथ जुड़ें, जो तरतीब तंजीम बताई गई है उसके ऊपर काम करें। फर्द वाहिद आपको काम नहीं देगा। जब आप यकजान मुट्ठी बनकर अपने हकूक के हवाले से जो जो आपको काम करने चाहिए, मैं मुखातिब हूं नॉन पेंशन जिनको पेंशन नहीं मिली, आप वो काम कीजिए जो पॉलिसी आपको दी गई है। ये नहीं कि लीडर आपको लेकर देगा। लीडर आपको एक रहनुमाई, एक पॉलिसी दे रहा है ठोस सबूत के साथ कि आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन भी बताए गए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सारी चीजें बताई गई हैं, हर वीडियोस के जरिए से भी और बाकायदा वॉइस मैसेज के जरिए से भी। आप उस तरफ तवज्जो देंगे तो काम बनेगा। अगर ये होगा जी फलाना करेगा, नहीं। दूसरे के कंधे पर बंदूक ना रखें, इज्तिमाई नोयत के हिसाब से सोच को थामें और उसके हिसाब से आगे चलेंगे तो फिर आपको कामयाबी होनी है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आप तमाम नॉन पेंशनर साथियों को इस पर काम करना होगा। इसी तरीके से जितने भी ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज हैं, अगर वो भी इस मकसद के साथ जुड़कर कि अपने हकूक को बहाल कराना है और उसमें किसी को लेट डाउन नहीं करना, जिसके साथ जो ज्यादती हुई है मुख्तलिफ नोयत की है। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि जो पहले रिटायर्ड हुए थे वीएसएस या प्राइवेटाइजेशन से पहले, उनको तो पेंशन मिल रही थी, गवर्नमेंट के हवाले से मिल रही थी। इसके बाद जो वीएसएस इंट्रोड्यूस हुई, उनको जो 20 साल की कंडीशन लगाई गई थी वो गैर कानूनी थी। उनको खुद गौर करना चाहिए था कि ये गलत है और उस वक्त डट जाते तो ट्रांसफर मुलाजमिन की हैसियत से तमाम के तमाम साथी इकट्ठे हो जाते, हकूक मिल जाने थे। ये है असल वो चीज। और नॉन पेंशनर्स को भी मैं ये कहता हूं, अपना जो काम बताया गया है उसको करेंगे तो कामयाबी होगी। अगर आप किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कि जी हमारा लीडर कर देगा, नहीं। लीडर उस वक्त है कि ये लीडर इसलिए बनाए गए या तंजीम बनाई गई कि एक घर बनाया जाए और अपने साथियों को इकट्ठा किया जाए। हमने ये घर बनाया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर आपको बताया जाए कि आपने क्या करना है। इसमें हर शख्स अपना जो हिस्सा डालेगा तो जाकर काम बनेगा। सूबाई लेवल पर, शहरी लेवल पर, इनफरादी तौर पर आप सब जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और अपने इस काज और मकसद के साथ जुड़ेंगे तो फिर कामयाबी होगी। यह मैंने आपके सामने वीडियो पेश की जरा तफसीलन, ताकि आपको आगाही हो। आखिर में इजाजत चाहता हूं। इजाजत से पहले खुदा करीम अल्लाह करीम हमारे तमाम साथियों पर, टीएनटी के जितने भी मुलाजमीन हैं, उनके साथ जो भी ज्यादती हुई है, अल्लाह करीम अपने गैब के खजानों से वास्ते पंजतन पाक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून नबीन, उनके खानवादे पाक हज़रत फातिमा ज़ोहरा अस्सलामु अलैहा की निस्बत से अपने गैब के खजानों से हमारी इमदाद गैबी फरमाए। ये वो हस्ती हैं जो अल्लाह ताला के करीब तरीन और महबूब तरीन हस्ती हैं और उन्होंने हर नमाज के अंदर दूध पाक की शक्ल में इन पर सलाम भेजा। सलाम भेजने से मुराद हम सब मुसलमान जो भेजते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। आखिर में इजाजत चाहता हूं। आपसे गुजारिश है कि अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।